जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका 17 नंबर का लेक्चर रहेगा परसेंटेज का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई इनको कंप्लीट करेंगे। मेरे भाई आज ये चैप्टर आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक ऑफिस में 40% लोग चाय पसंद करते हैं और 20% लोग कॉफी पसंद करते हैं और 10% लोग दोनों पसंद करते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक ऑफिस में 40% लोग चाय पसंद करते हैं, 20% लोग कॉफी पसंद करते हैं और 10% लोग दोनों पसंद करते हैं, यानी कि चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना ही कॉफी पसंद करते हैं। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है 40% लोग चाय पसंद करते हैं। तो मेरे भाई चाय वालों के लिए एक सर्कल बनाएंगे। तो चाय जो है 40% लोग पसंद करते हैं। बोला गया है 20% लोग कॉफी पसंद करते हैं। तो कॉफी के लिए एक सर्कल बनाएंगे इसी के ऊपर, यानी कि 20% लोग कॉफी पसंद करते हैं। आपसे बोला गया है 10% लोग दोनों पसंद करते हैं। तो मेरे भाई इस वाले सर्कल में और इस वाले सर्कल में क्या कॉमन है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है। तो आपको क्या करना है, 10% को बीच में लिखना है। ये डाटा मेरे भाई क्वेश्चन में दे रखा है। आगे आपको क्या करना है, मेरे भाई चाय वाले कितने हैं, टोटल 40%। तो इस वाले सर्कल में देखना है 40% है या नहीं है। तो कितना है, अभी 10% है। तो कितना कम है, तो मेरे भाई 30% यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे देखें इस वाले सर्कल में 30 और 10 कितना हो जाएगा आपका 40%, यानी कि पूर्णता भर गया। तो यहाँ पे इस वाले सर्कल में कौन कौन है, चाय वाले और कॉफी वाले। मेरे भाई 30% ओनली ऐसे होंगे जो सिर्फ चाय पसंद करते हैं और 10% में कौन कौन होगा, चाय और कॉफी पसंद करने वाले, यानी कि दोनों ही होंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। इसमें देखेंगे कॉफी वाले में तो टोटल कितना है, 20%। इस वाले सर्कल में देखें कितना अवेलेबल है, 10% अवेलेबल है। होना चाहिए था 20%, तो कितना कम है, तो यहाँ पे 10% मेरे भाई कम है। आपको क्या करना है, 20 में से 10 को घटाना है तो यहाँ पे 10% आएगा। बस यही काम करना है मेरे भाई। यहाँ पे जो डाटा दे रखा है परसेंटेज में, ये मेरे भाई वो डाटा है जो यहाँ पे पसंद करने वाले हैं। या तो वो चाय पसंद करते हैं या फिर कॉफी पसंद करते हैं या फिर दोनों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा दे रखा है परसेंटेज में, वो पसंद करने वाले हैं। तो कितने हो जाएंगे, तो 30 में 10 को ऐड करेंगे 40, 40 में 10 को ऐड करेंगे तो 50। तो मेरे भाई पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे पसंद करने वाले, तो पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 50% हो जाएंगे। ठीक है। आपसे पूछा गया है ना पसंद करने वाले, जो चाय को भी पसंद नहीं करते हैं और यहाँ पे कॉफी को भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ना पसंद करने वाले। तो ये लिख लें आप। तो यहाँ पे ना पसंद करने वाले, तो ना पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, आपको क्या करना है, 100% में से पसंद करने वाले को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 50% को माइनस करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि 100% में से माइनस क्यों कर रहे हैं। तो मेरे भाई बोला गया है एक ऑफिस में, मान लेते हैं एक ऑफिस में जो है 90 लोग हैं, जिनमें से 40% लोग जो है चाय पसंद करते हैं, 20% लोग कॉफी पसंद करते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो मेरे भाई कुछ लोग वहां पे ऐसे भी होंगे जो दोनों को पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे भाई जो 90 लोग हैं वो अपने आप में 100% होंगे। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, 100% में से 50% को माइनस करना है। कोई भी चीज अपने आप में मेरे भाई 100% होती है। तो 100% में से 50% को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50%। ठीक है। तो मेरे भाई जो चाय पसंद नहीं करते हैं और कॉफी को भी पसंद नहीं करते हैं, यानी कि दोनों को पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग हैं 50%। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई इसी क्वेश्चन में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, बोला जाए सिर्फ चाय पसंद करने वाले, आपसे पूछा जाए सिर्फ चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो आंसर होगा आपका 30%। तो यहाँ पे आ जाएगा 30%। बट कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे, बोला गया है 40% लोग चाय पसंद करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है सिर्फ चाय पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे 30% आएगा। यहाँ पे 10% मेरे भाई हैं चाय पसंद करते हैं,
मेरे भाई इस 10% में कौन कौन है, चाय वाले भी हैं, कॉफी वाले भी हैं, दोनों हैं मेरे भाई। तो 30% जो होंगे ओनली चाय पसंद करते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10%। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10%। ये क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं गए, बट मेरे भाई पूछे जा सकते हैं, तो आपको नोट कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, सभी कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाली की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बोला गया है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे गणित का सर्कल बनाएंगे, तो यहाँ पे गणित में कितने फेल होते हैं, 19%, ठीक है। अंग्रेजी में कितने फेल होते हैं, 10% फेल होते हैं, और 7% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। तो 7% को मेरे भाई बीच में लिखेंगे। ये 12% कैसे आएगा, 19 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे 12% आ जाएगा, ठीक है। ये वाला डाटा मेरे भाई दे रखा है, 12% निकालेंगे तो 19 में से 7 को घटाएंगे तो 12%, ठीक है। तो मेरे भाई अंग्रेजी में जो है 10% फेल होते हैं, 7% यहाँ पे अवेलेबल है, तो कितना रह गया मेरे भाई 3%। 10 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाटा दे रखा है अंदर, वो किसका दे रखा है, फेल का दे रखा है। क्वेश्चन में फेल के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे फेल का डाटा दे रखा है। आपसे पास का डाटा पूछा गया है, यानी कि कितने परसेंट पास होते हैं। तो यहाँ पे पास में कैसे निकालेंगे, तो 100% में से क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे ऐड करके। तो यहाँ पे 12% प्लस 7% प्लस 3%, इनको ऐड करेंगे। 100% में से क्यों घटा रहे हैं, तो बोला गया है एक परीक्षा में, कोई भी परीक्षा होती है, मान लेते हो कि उसमें 500 लोग बैठे हैं, यानी कि 500 लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो वो 500 लोग अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। उन 100% में से 19% लोग जो है गणित में फेल हो जाते हैं, 10% लोग जो है अंग्रेजी में फेल होते हैं, और 7% लोग जो है दोनों में फेल हो जाते हैं। मेरे भाई जो 500 लोग हैं वो अपने आप में 100% है। तो 100% में से क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो 100% में से कितना माइनस करेंगे, 22% को, इनको ऐड करेंगे तो 22% आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 78%, यानी कि 78% विद्यार्थी जो है मेरे भाई पास हो जाएंगे दोनों विषय में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन में आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, बोला जाए सिर्फ गणित में फेल होने वाले तो कितने परसेंट है, यहाँ पे 12%। सिर्फ अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने परसेंट है मेरे भाई, 3%। ये क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, बट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, बाकी उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, यहाँ पे बोला गया है सफल हुए यानी कि पास हो गए, एवं 42% गणित में असफल हुए यानी कि फेल हो गए। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। आपसे पूछा गया है कितने परसेंट विद्यार्थी जो हैं दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, बोला गया है 54% विद्यार्थी जो है विज्ञान में सफल हुए यानी कि पास हो गए। यहाँ पे पास के बारे में बोला गया है, यहाँ पे मेरे भाई फेल के बारे में बोला गया है, और यहाँ भी फेल के बारे में बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक में चेंज करेंगे, या तो सफल में चेंज करेंगे या फिर फेल में चेंज करेंगे, ठीक है। पास या फेल में चेंज करना है। तो यहाँ पे बोला गया है सफल, तो हम क्या करेंगे, इसको असफल में बदलेंगे। तो यहाँ पे 54% विद्यार्थी जो है विज्ञान में सफल हुए, तो असफल कितने होंगे, तो मेरे भाई 100% में से 54 को हम माइनस करेंगे। तो विज्ञान में असफल विद्यार्थी 100% में से क्या करेंगे, 54 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 46%। अब पूरा डाटा जो है आपका फेल में चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो भी आएंगे वो फेल में होंगे, ठीक है, जो अंदर होंगे वो फेल में होंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो विज्ञान में मेरे भाई 46%, तो यहाँ पे 46% लिखेंगे। विज्ञान का सर्कल बनाएंगे, तो विज्ञान में कितने हैं, 46% फेल हैं, और यहाँ पे बोला गया है 32% विद्यार्थी जो है दोनों में फेल हैं, ठीक है। तो 32% को बीच में लिखेंगे। बोला गया है 42% विद्यार्थी जो है गणित में फेल है,
मेरे भाई ये डाटा आपको दे रखा है। 14% कैसे आएगा, तो 46 में से 32 को घटाएंगे तो यहाँ पे 14% आएगा। यहाँ पे 10% कैसे आएगा, तो 42 में से 32 को घटाएंगे तो यहाँ पे 10% आएगा। ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने फेल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 14% प्लस 32% प्लस 10%, इतने लोग फेल हो जाएंगे। चाहे वो विज्ञान में फेल हो या फिर गणित में फेल हो या फिर दोनों में फेल हो, यानी कि फेल का आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट फेल है। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे इनको, और इनको क्या करना है, 100% में से माइनस करना है। तो यहाँ पे पास का परसेंटेज निकालेंगे तो 100% में से क्या करेंगे, इन सभी को मेरे भाई माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 56%, 100 में से 56 को घटाएंगे तो यहाँ पे 44%, यानी कि 44% विद्यार्थी जो है दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या निकालना है, सभी कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखने का बड़ा है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बोला गया है एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में फेल हुए एवं 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 40% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए तथा 10% विद्यार्थी तीनों विषय में फेल हुए। यदि 4% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में फेल हुए और 6% विद्यार्थी अंग्रेजी और विज्ञान में फेल हुए तथा 4% विद्यार्थी विज्ञान और गणित में फेल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी तीनों विषय में सफल हुए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने परसेंट विद्यार्थी जो हैं तीनों सब्जेक्ट में पास हुए, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, बोला गया है एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। तो मेरे भाई मैथ में कितने फेल हैं, 20%, तो मैथ का एक सर्कल बनाएंगे इस टाइप से। बोला गया है 30% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में फेल हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में कितने फेल हैं, 30%। तो मेरे भाई एक सर्कल और बनाएंगे इसी के ऊपर। बोला गया है 40% विद्यार्थी जो है विज्ञान में फेल हैं, तो मेरे भाई साइंस में कितने फेल हैं, 40%। तो एक सर्कल और बनाएंगे तीसरा साइंस का, तो यहाँ पे 40% फेल है, ठीक है। आगे बोला गया है 4% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, यानी कि 4% विद्यार्थी जो है मैथ और इंग्लिश में फेल हैं। तो मैथ का सर्कल ये वाला है और इंग्लिश का सर्कल ये वाला है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो मेरे भाई 4%, ठीक है। यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे ये वाला, ये पार्ट मेरे भाई कॉमन है, तो यहाँ पे 4% लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो मेरे भाई ये वाला पार्ट जो है कॉमन है, तो यहाँ पे 4% लिखेंगे। आगे बोला गया है 6% विद्यार्थी अंग्रेजी और विज्ञान में फेल, तो मेरे भाई 6% विद्यार्थी जो है साइंस और इंग्लिश में फेल है। तो मेरे भाई इस वाले सर्कल में और इस वाले सर्कल में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये भी कॉमन है मेरे भाई। इसमें क्या है, तीनों ही कॉमन है, यानी कि जो तीनों सर्कल का डाटा दे रखा है वो तीनों कॉमन है यहाँ पे। यानी कि इन दोनों में सिर्फ कौन सा कॉमन है मेरे भाई, ये वाला, तो यहाँ पे 6% लिखेंगे। बोला गया है 4% विद्यार्थी विज्ञान और गणित में फेल है, मेरे भाई 4% विद्यार्थी जो है मैथ और साइंस में फेल है, तो यहाँ पे 4% लिखेंगे। आगे आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे मैथ का जो सर्कल दे रखा है कितना फेल है, 20%। यहाँ पे इस सर्कल में देखें कितना हो गया, तो यहाँ पे 4%, 10% और 4% कितना हो जाएगा, 18%। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे इस वाले सर्कल में अवेलेबल कितना है, 18%। तीनों को ऐड करेंगे, होना कितना चाहिए, 20%। कितना कम है, तो मेरे भाई 2% कम है, तो यहाँ पे 2% लिखेंगे। यानी कि 20% में से इन तीनों को मेरे भाई माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 2% आ जाएगा, तो यहाँ पे 2% लिखना है, ठीक है। इसी टाइप से इसमें देखें मेरे भाई, तो इंग्लिश में कितने फेल हैं, 30%। तो यहाँ पे इस वाले सर्कल में देखेंगे तो कितना अवेलेबल है, तो यहाँ पे 4 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। 10 में 10 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो कितना कम रह गया, 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई 10%, ठीक है। इसी टाइप से इसमें करना है मेरे भाई, तो यहाँ पे 40% है, कितना अवेलेबल है, इस वाले सर्कल में देखेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे 4 और 6 को 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20, यानी कि 20% कम है, तो यहाँ पे 20% आ जाएगा। 40 में से क्या करना है, इन तीनों को मेरे भाई ऐड करना है और घटा देना है। तो यहाँ पे जो मेरे भाई यहाँ पे डाटा मिला है वो किसका मिला है, फेल का, क्योंकि क्वेश्चन में फेल के बारे में बोला गया है। तो फेल का डाटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सभी को ऐड करेंगे जो सर्कल के अंदर है। तो यहाँ पे ऐड करें, 2 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 और 4 20 हो जाएगा। 20 में 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा।
और 30 में मेरे भाई 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 36, 36 में 20 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 56, यानी कि 56% क्या है मेरे भाई फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पास का निकालना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, 100% में से हम क्या करेंगे, 56 को माइनस करेंगे, तो 56% को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 44%, यानी कि 44% विद्यार्थी तीनों सब्जेक्ट में मेरे भाई पास हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। इसी क्वेश्चन में आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ गणित में मेरे भाई फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 2%। ये वाला जो पार्ट है मेरे भाई किसी में कॉमन नहीं है, सिर्फ ये मैथ का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ में 2% विद्यार्थी जो है फेल हो जाएंगे। आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो यहाँ पे 10%। ये वाला जो पार्ट देखेंगे, इतना जो पार्ट है मेरे भाई सिर्फ इंग्लिश का है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 10% जो है इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। साइंस में, सिर्फ साइंस में कितने फेल हैं, तो यहाँ पे 20%। बस इसी टाइप से मेरे भाई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन कराए मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर मेरी तरफ से आपका कंप्लीट है। तो चलिए मेरे भाई अगले लेक्चर मिलते हैं, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यानी कि प्रॉफिट लॉस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।